हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हम प्रिकॉशस प्यूबर्टी को ट्रीट नहीं करते हैं। तो आज हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स ले रहे हैं कुछ जो हमें व्यूअर्स ने भेजे हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सो क्या इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो यस, प्रिकॉशस प्यूबर्टी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है कि कॉज क्या है पता किया जाता है और उस कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी में दूसरा एक व्यूअर दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या अगर ट्रीटमेंट से रोक दिया जाएगा पीरियड आने के बाद भी रुक सकता है। तो यस, वो भी रुका जा सकता है, रुकना ही पड़ता है इस केस में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस में जैसा हमने देखा अगर बहुत छोटे बच्चे में भी पीरियड आ जाता है 4-5 ईयर्स के केस, या तो हमने 2-2.5 साल तक की बच्चियाँ देखी हैं, तो उन केसेस में अगर हम नहीं रोकेंगे तो उनकी फाइनल हाइट भी कम हो जाएगी, प्लस सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में पीरियड्स रुकना ही पड़ता है, बिल्कुल रुक सकता है। इसमें आगे है कि क्या रोकने से या प्रिकॉशस प्यूबर्टी का ट्रीटमेंट करने से कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वापस कैसे आएगा पीरियड। तो इस केस में जो हम करते हैं ट्रीटमेंट दे के रोकते हैं उसको। जब हम ट्रीटमेंट विड्रॉ करते हैं सही टाइम आने पर, तो जो नॉर्मल टाइम पे जो प्यूबर्टी आनी चाहिए वो ही वापस स्टार्ट हो जाती है एंड उसका पीरियड नॉर्मल टाइम पर हम ला सकते हैं एंड बिल्कुल रिवर्सिबली ही रोका जाता है। कोई ऐसा इरिवर्सिबली नहीं रोका जाता कि कभी पीरियड बाद में आएगा नहीं, वो अच्छे से नॉर्मली ही आता है। और इस केस में बच्चे जो हाइट गेन कर सकते हैं वो कर भी लेते हैं एंड दूसरे जो साइकोलॉजिकल सोशल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल ही सेफ़ ट्रीटमेंट्स होते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, उनके ही देख रेख में अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो इस ट्रीटमेंट का कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी आगे प्रॉब्लम्स या फाइनल कॉन्सिक्वेंस जो बोला जाता है कि फर्टिलिटी या किसी में नहीं देखने में आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो बहुत सारे हम कॉम्प्लिकेशंस जैसा हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, या आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने में आ सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट न केवल सेफ़ है, ये ज़रूरी भी है। ये ट्रीटमेंट को बहुत ही सीरियसली आपको लेना ही चाहिए अगर बच्चे में प्रिकॉशस प्यूबर्टी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसी योग्य एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की देखरेख में ही। सो आशा है आपके सारे इस तरह के क्वेश्चंस थे उनका आंसर्स आपको मिल गया होगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मेल में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।